ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 और श्लोक संख्या है 14। कितना है श्लोक संख्या? 14 प्रो 14। गुड। ठीक है। परेशांत इंद्रिया आत्मा त्रिट्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् त्रिटपरितो बुभुक्षः बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् त्रिटप्रयितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। पढ़ो कोई कृष्ण नहीं है। प्रभु। हाँ। परिश्रांति आत्मा हम त्रुटपरी पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतः श्रमः। हरे। हाँ, और कोई है? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परिश्रांत थका हुआ इंद्रिय शरीर से, आत्मा मन से, अहम मैं, तित परितः प्यासा होकर, बुभुक्षितः तथा भूखा, स्नात्वा नहाकर, पीत्वा तथा जल पीकर, हृदय सरोवर में, नद्या नदी के, उपस्पृष्ट संपर्क में रहकर, गत छुटकारा प्राप्त किया, श्रम कान से। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 15 का अनुवाद। अनुवाद। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपने बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को का वैसे ही ध्यान करने लगा इस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तात्पर्य, मनुष्य को अपने निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। भक्त भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के साथ भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। श्री नारद ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार वो ध्यान करने बैठ गए।
ठीक है बस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसको थोड़ा एनलार्ज करो भावेश बाबू। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभाई देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरी उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरो भंगो मम मंदामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो वेष्टालिभिः सेवमा स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशे भट्टटस्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाश्रीस्तुनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर रासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब नारद मुनि थोड़ा आगे गए हैं और नारद मुनि अब लगे बैठे हैं ध्यान करने के लिए। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि नारद मुनि नारद मुनि बता रहे हैं कि अब इतना जो हमने चर्चा किया पिछले श्लोकों में कि नारद मुनि गांव में शहर में और जहाँ पे पशुपालन होता है वो बाद में वनों में उपवनों में बागानों में हर जगह नारद मुनि जो है वो चलते गए सघन वनों में खदानों में सोने के चांदी के तांबा के खदानों में विचरण करते गए घने जंगलों में सघन जंगलों में विचरण करते हुए सब कुछ देखते हुए धीरे 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 नारद मुनि आगे जा रहे हैं। अब देखिए ये जो कर रहे हैं ना ये कौन कर रहा है पता है 5 साल का छोटा बच्चा कर रहा है। ये जो एडवेंचरस मूवी चल रही है नारद मुनि नाम की ये मूवी में जो हीरो है वो 5 साल का छोटा बच्चा है। 5 साल का छोटा बच्चा
5 साल का छोटा बच्चा ऐसे कार्य कर रहा है और कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, बस चले जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो कुछ समय के बाद नारद मुनि को लगी भूख और उनको लगी प्यास और उनको शरीर थक गया, क्योंकि चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, न सोना न जागना न खाना न पीना, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं। तो नारद मुनि पूरी तरह का शरीर थक गया, का जो है अ, मन थक गया। नारद मुनि पूरी तरह से थक गए, भूख लग गई, प्यास लग गई। और फिर अब नारद मुनि एक सरोवर के पास आ गए, जो सरोवर में मीठा जल था। वहां पे नारद मुनि आए और नारद मुनि वहां पर आकर नारद मुनि ने क्या किया। नारद मुनि क्योंकि थके हुए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो स्नान किया, फिर पानी पिया। और फिर बता रहे हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा थका होता है, शरीर से थक गया रहता है बहुत ज्यादा, तो उस समय शरीर से थकने के बाद बहुत ज्यादा भूख लगी हो, बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, उस समय यदि कोई व्यक्ति एक गिलास पानी दे दे पीने के लिए, तो क्या होता है, तो वो एक गिलास जो पानी है वो बहुत बड़ा काम करता है। वो भूख भी मिटा देता है, प्यास भी मिटा देता है, थकान भी मिटा देता है। और यदि उसके साथ नहा लिया जाए तो व्यक्ति पूरा एकदम तरोताजा, अपने आप को रिफ्रेश महसूस करता है। तो नारद मुनि को ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जब वो नहाए, पानी पिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, भूख भी उनका कम हुआ, प्यास भी उनका कम हुआ, नहाने से थकान मिट गई। तो थकान जब होती है ना, तो उसके लिए नहा लेना चाहिए। आजकल बहुत सारा ड्रिंक आ गया, एनर्जी ड्रिंक। थक गए हो तो एनर्जी ड्रिंक ले लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, नहीं। अरे बढ़िया सुंदर स्वच्छ जल है, उससे नहा लो, या हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, आदमी ऐसे ही फ्रेश फील करता है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि हमें किसी मादक पदार्थों का या नशे के पदार्थों का हमें सेवन करें। क्योंकि जितने भी ऑलमोस्ट एनर्जी ड्रिंक होते हैं, उन सब के अंदर कुछ न कुछ जो है, नशा जैसा वस्तु रहता ही है। कुछ नहीं तो प्रिजर्वेटिव तो रहता है, जिससे आपको आदत हो जाती है बाहर का खाना खाने की। तो अब इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो परिव्राजक होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो लोग विचरण करते हैं, जो परिव्राजक होते हैं, ये परिव्राजक लोग क्या करते हैं, ये परिव्राजक लोग प्रकृति पे निर्भर होते हैं। ये लोग प्रकृति पे निर्भर होते हैं और प्रकृति से ही सारा फल फूल जो उनको खाने सोने के लिए आवश्यकता है वो प्राप्त करके उसी में संतुष्ट रहते हैं। हाँ, हाँ। भगवान ऋषभ देव के वर्णन में आता है कि जो भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति है, उसको संसार में कमाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पूछते हैं कि क्या धरती नहीं है हमारे पास सोने के लिए, जो हमें बिछौने की आवश्यकता है, जो हमें बिस्तर की आवश्यकता है? क्या हमारे पास आसमान नहीं है कि हमें चादर की आवश्यकता है? क्या हमारे पास ये हाथ नहीं है ऐसे रखकर सोने के लिए, जो हमें तकिया की आवश्यकता है? क्या पेड़ पौधे फल फूल देना बंद कर दिए हैं, जो हमें खाने की आवश्यकता है? तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला तो भगवान पे निर्भर होता है, जैसे संसार के बाकी जीव निर्भर होते हैं भगवान पे, वैसे वो भी भगवान पे निर्भर होता है। उसको अलग से मेहनत करके और जमा करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। उसको कोई आवश्यकता नहीं है अलग से जमा करने की। उसको भगवान पे निर्भर रहना, भगवान पे निर्भर रहना है, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की प्रकृति में जो जो वस्तुएं उपलब्ध है उसी से अपना जीवन यापन करना। किसी गृहस्थ के घर पे जाकर भिक्षाटन करना खाने के लिए और सोने के लिए नहीं करना चाहिए। ये परिव्राजक को नहीं करना चाहिए।
जो साधु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान पर निर्भर होते हैं। जैसे आज के भाषा में हमारे नरेंद्र मोदी जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर शब्द गलत है, क्योंकि आत्मनिर्भर तो कोई हो ही नहीं सकता, अपने ऊपर कैसे निर्भर है? निर्भर प्रभु पे रहता है ना। तो भगवान की कृपा पर निर्भर होना, भगवान की प्रकृति पर निर्भर होना, भगवान की कृपा पर निर्भर होना, भगवान की दया पे निर्भर होना, वो निर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के घर नहीं जाना चाहिए कि हमें भूख लगी है, चलो किसी गृहस्थ के घर चले जाए और हम प्रसाद पा लेंगे। प्रसाद पाने के लिए किसी के घर ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम प्रसाद पाने के लिए किसी गृहस्थ के घर पे जाए। हम प्रसाद पाने के लिए हमें भूख लगी है, या हमें सोना है, या शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं, वो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृहस्थों के घर नहीं जाना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति के जो घर गृहस्थी बना के रखा उसके घर पे नहीं जाना चाहिए। वो लोग अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए, वो लोगों को भगवत भक्ति के अंदर उतनी निष्ठा नहीं है, अपना घर गृहस्थी बना के रखे हैं, या जो भी उनकी अपनी इच्छा होगी उसके अनुसार बना के रखें, वो उनका देख रेख। पर हमें अपने शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए, यदि हम भगवत कृपा पर, गुरु की कृपा के अलावा यदि हम जाकर संसार में और कहीं निर्भर हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो हमारी निर्भरता बढ़ेगी। फिर हम हमेशा सोचेंगे, आज इस गृहस्थ के घर पे खाना है, कल उस गृहस्थ के घर पे खाना है, परसों वहां जाना है। तो भगवान को ढूंढने की जगह वो घर घर ढूंढना शुरू कर देगा। वो घर ढूंढना शुरू कर देगा, आज इस घर पे खाऊंगा, कल उस घर पे खाऊंगा, परसों उस घर पे खाऊंगा। और हर समय चलने, कुछ कुछ दूर चलने के बाद, अभी दिन देखो, शरीर की तो आवश्यकताएं हैं, दिन में 3 बार या तो कम से कम 2 बार भूख तो लगती है, स्नान करना होता है। वो क्या करेगा? वो जाएगा और घर ढूंढते बैठेगा, नहाने के लिए घर ढूंढेगा, खाने के लिए घर ढूंढेगा। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, और वृंदावन के 6 गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। वो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर निर्भर रहते थे। और एक दिन में एक पेड़ से के नीचे से ज्यादा विश्राम नहीं करते थे, हर रोज एक पेड़ बदल देते थे। वो पेड़ के नीचे ही अपना कुटिया बना के वहीं विश्राम करते थे, वहीं अपना भजन कुटीर, भगवान को भी लेकर चलते थे कई बार, या जो भी उनका भजन कुटीर था वो अपने भजन कुटीर में रहते थे। वो आशा भरोसा नहीं रखते थे कि हम जाएंगे किसी गृहस्थ के घर पे, हमें खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, स्नान मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो इतने परम वैरागी थे, इतने परम वैरागी थे कि उनकी जो विरक्ति है उसका बहुत गुणगान होता था। गौर किशोरदास बाबा जी, क्यों? क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किसी से कुछ लेने ही नहीं जाते थे, खाने मांगने कपड़ा के लिए। कहीं से कुछ उनको प्रसाद आ गया अपने आप भगवत कृपा से, वो पा लेते थे। और कपड़ा पहनने के लिए सड़क पर चलते थे, सड़क पर कहीं किसी का फटा हुआ या यूज किया हुआ कोई धोती है, उसी को लेकर, उसको पानी में धोकर उसी को पहन लेते। कपड़ा खरीदने नहीं जाते थे, किसी को बोलते नहीं थे जरा मेरे को कपड़ा दिला दो, जरा मेरे को भोजन दिला दो, जरा वस्तु दिला दो, नहीं बोलते थे। भगवान का भक्त है तो भगवत कृपा पे आश्रित होना चाहिए, और किसी चीज पे क्यों आश्रित होना चाहिए? ठीक है, यदि किसी ने अपने प्रेम से अगर आपको कोई वस्तु दे दी है उपयोग करने के लिए, कि प्रभु जी मैं तो भगवान का छोटा सा दास हूँ, इस प्रकृति का, इस संसार का छोटा सा क्षुद्र जीव हूँ, मैं जो भी अपने प्रयास से भगवान की सेवा कर पाता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं पूरी क्षमता से पूरा कर पाता हूँ, तो भी मेरे पास प्रभु ये जो छोटी मोटी वस्तु है ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ, कि आप इसको भगवान की सेवा में लगा दो। आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप इसको उपयोग करो भगवान की सेवा करने के लिए। अगर ऐसा कह के कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु देता है तो भगवान की सेवा के लिए हम स्वीकार करते हैं। युक्त वैराग, कि वस्तु लेनी है संसार के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, अपने के लिए नहीं लेना। ये भाव,
तो ये भाव भक्तों का होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक वैरागी व्यक्ति को किसी गृहस्थ के घर पे अगर जाना है, तो गृहस्थ के घर पे जाना चाहिए उस गृहस्थ को भगवान के ज्ञान में प्रकाशित करने के लिए। किसी भक्त को, कोई भी भगवान का भक्त है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान पे आश्रित होना चाहिए, और ये ग्रह है तो उसको गृहस्थों के घर पे जाना चाहिए, उसको उसको भक्ति सिखाने के लिए। उसके घर पे यदि कोई भक्त किसी गृहस्थ के घर पे, किसी सांसारिक व्यक्ति के घर पे कोई भक्त आता है, तो सांसारिक व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है प्रभु जी आए हैं तो हम प्रभु जी को क्या कहते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी तो खाना खाने के लिए आए हैं, प्रभु जी तो भोजन करने के लिए आए हैं, प्रभु जी हमारे घर में आश्रय लेने के लिए आए हैं। नहीं, जो व्यक्ति अपना घर छोड़ दिया वो आपके घर में आश्रय लेगा। जो व्यक्ति अपने संसार के संबंधों को छोड़ दिया वो आपसे संबंध बनाएगा। कितनी बड़ी भूल है। और फिर क्या होता है, इन सब चीजों को चर्चा करते 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 हम ये भी चर्चा में आ जाते हैं कि प्रभु जी जो हैं वो हमारे ही घर पे उनको आश्रय मिलता है, वो हमारे ही घर पे आश्रय प्राप्त करते हैं। कुछ लोग हैं खुशी से बताते हैं, कुछ गर्व से बताते हैं, लेकिन ये शब्द ही गलत है। प्रभु जी आपके घर पे आश्रय लेने नहीं आते हैं, प्रभु जी आपके घर पे प्रचार करने आते हैं। जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, वो आपके घर पे प्रचार करने आते हैं। उनके पास बहुत घर है, बहुत मंदिर है, उनको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आते हैं जिससे आपके घर पे कीर्तन हो, आपके घर पे कथा हो, आपके घर के द्वारा प्रचार हो, आपके घर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए आते हैं। और उसके साथ साथ घर के जो लोग हैं, वो घर के लोगों को भगवत भक्ति में प्रकाशित करने के लिए आते हैं। उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो बहाना है कि आपके घर पे खाने के लिए आए, वो तो बहाना है कि आपके घर पे आए हैं तो कि आपके घर पे आके आश्रय प्राप्त करें, आपके घर पे आए हैं कि आपके घर पे हम लोग क्या कहते हैं, स्नान करें, थोड़ा रुक जाएं, फ्रेश हो जाएं। ये सब बहाना है। साधु को भक्त को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को घर पे आने का ये सब प्रयोजन नहीं है। उसके घर पे, किसी के घर पे जाने का यही प्रयोजन है कि हम जा रहे हैं प्रचार कर, भगवान की भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं। अरे गृहस्थ लोग तो बहुत मुश्किल से भगवान की भक्ति कर पाते हैं। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करना, कथा कीर्तन सुनना तो बहुत दूर की बात है। उनका तो 16 माला 24 घंटे में नहीं होता है। और मंगला आरती, श्रृंगार आरती, विग्रह सेवा तो भूल ही जाओ। और मुंबई जैसे परिवेश में, जो बड़े बड़े उपनगर हैं, ऐसे परिवेश में जहाँ पे पति भी जॉब पे जाता है, पत्नी भी जॉब पे जाती है, और बच्चे स्कूल जाते हैं, और घर रहता है भूत बंगला, घर में कोई रहता ही नहीं है। ऐसी जगह पे उनका 16 माला करना ही उनके लिए सबसे बड़ा जो है चुनौती होता है। क्या भगवान की भक्ति करेंगे, क्या कथा कीर्तन करेंगे। हफ्ते में एक दिन बहुत सोचते हैं किसी तरह छुट्टी मिल जाए, एक दिन सोने को मिल जाए, मंदिर जाने को। अरे भाई सोने तो दो। ये परिस्थिति है समाज की। तो उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? उन लोगों का उद्धार होता है जब भगवान के भक्त विचरण करते हुए उनके घर पे जाते हैं प्रसाद के बहाने से, या उनके घर पे जाते हैं स्नान करने के या रुकने के बहाने से, 2-4 घंटा रुकते हैं, स्नान करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो उनके घर पर जाते हैं। ये बहाना है।
मुख्य कारण है उनको भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, तो उनको प्रचार करके भगवान की सेवा में लगाना उनका कारण, ये कारण होता है। ये कारण नहीं होता है कि देखो प्रभु जी आए हैं, अब हम उनको अच्छा अच्छा बनाएंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे। अच्छी बात है, आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा से हमारे घर में भगवान का एक भक्त आया है। गृहस्थों के लिए ये निर्देश है, गृहस्थों के लिए ये निर्देश है कि उनके घर पे लगभग प्रतिदिन उनके घर पे वैष्णव का आना जाना होते रहना चाहिए। नहीं तो उनका जो उद्धार है बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके घर पे प्रतिदिन लोग आते जाते नहीं रहेंगे, भगवान के भक्त आते जाते नहीं रहेंगे, तो इस बहुत ज्यादा संभावना है कि वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा समय बिताएगा। क्योंकि भगवान के भक्त नहीं आएंगे तो भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेगा, कथा कीर्तन नहीं करेगा, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा। और आजकल तो आ गया है मोबाइल। मोबाइल तो बड़ा मुंह खोल के रखता है। हम्म, तो बड़ा मुंह खोलने वाला क्या है, उसके अंदर पूरा इंद्रिय तृप्ति का समय आप डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, उसका मुंह खुला ही रहता है। और मोबाइल का मुंह बंद नहीं होता। एक बार इंस्टाग्राम खोला, निकल गया 2 घंटा। एक बार फेसबुक खोला, निकल गया 2 घंटा। गेम खेलते हैं, समय बर्बाद करते हैं। तो साधु को यदि किसी के घर पे जाना चाहिए, तो जाना चाहिए भगवत भक्ति के ज्ञान में लोगों को प्रकाशित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। खाना पीना ये सब बहाना है, ये सब उनके लिए आवश्यक है। वो भगवान की कृपा पे निर्भर है। वो भगवान उसको कृपा करने वाले हैं। जब उसको अपने घर का आसक्ति नहीं है, तो आपके घर का क्या आसक्ति करेगा? और ये साधु के लिए बड़ा हानिकारक है। परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज कहते हैं कि किसी का बड़ा सुंदर घर है, और बड़ा सुंदर घर देखने के लिए अगर साधु जा रहा है, बहुत सावधान हो जाइए, आसक्ति में फंस जाओगे। किसी की बहुत सुंदर पत्नी है, उसको देखने के लिए जा रहा है, फंस जाओगे। और बहुत क्या कहते हैं, कठोरता से फंसोगे। ऐसा फंसोगे ना, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, आसक्ति पकड़ ले। तो इसके लिए ये सब भाव नहीं रखना चाहिए, और एकदम त्याग का भाव रखना चाहिए। जहां पे भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार हो सकता है, वो जगह हमारे लिए सुविधाजनक है भगवान का प्रचार करने की। और जहां पे इसकी आवश्यकता नहीं है, तुरंत त्याग के आगे निकल जाना चाहिए। बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जब अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने संबंधों से, अपने मित्रों से आसक्ति नहीं रखा, तो फिर मंदिर में आके ये सब चीजों के लिए, दुनियादारी के लिए आसक्ति रखना है। आसक्ति रखना है इस भाव से कि ये भगवान का भक्त है, और मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मैं इस भक्त से आसक्ति रखता हूँ। क्योंकि मुझे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, भजन कीर्तन में सहयोग प्राप्त हो रहा है। आसक्ति इसलिए नहीं रखना है कि देखो प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, माता जी बड़ी अच्छी है, बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, अच्छा कुकिंग करके खिलाती है, उनका घर तो बहुत सुंदर है, क्या चकाचक, बहुत बढ़िया उनका घर, क्या कहते हैं, बंगले जैसा है, बड़ा सुंदर उनका घर है, उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे सामान, महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। तो एक काम करिए, आप जो है ना, पहले तो अपने भजन पर ध्यान केंद्रित करिए, नहीं तो आपका पतन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये सब साधु के लिए बड़ा सावधानी है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 15 में प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक संख्या 15 में नारद मुनि कहते हैं कि नहाने के बाद, पानी पीने के बाद, जब नारद मुनि का शरीर जो है वो शांत हो गया, और उनकी भूख कम हो गई, प्यास कम हो गई, तो नारद मुनि ने क्या किया, कहते हैं कि मैं एक बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्या किया नारद मुनि, तो कहते हैं मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। कैसे ध्यान लगाना शुरू किया? हम्म तो देखिए क्या कहा है, क्या, क्या शब्द का उपयोग किया है। आत्मान आत्म आत्मान आत्मनम आत्मस्थम यथाश्रुतम अचिंत्यम। कहते हैं मैं अपने मन को, अपने शरीर को, अपने चिंता को भगवान के चरण कमलों में लगाए। कैसे?
यथा श्रुतम अचिंतयन्, जैसा मैंने सुना था, जैसा मैंने सुना था। कई बार शब्द आता है शास्त्रों में अनुशुश्रुमा, जैसा आपने सुना है। ये नहीं, ठीक है प्रभु जी आप बता दीजिए, मैं प्रयास करता हूं, और प्रयास करते समय अपने मन का प्रयास करता हूं। यथा चिंतम, यथा श्रुतम अचिंतय, जैसा सुना है आपने साधु से, जैसा सुना है आपने अपने भक्तों, भगवान के भक्तों से, वैसा चिंतन करिए। चिंतन ऐसा मत करिए चिंतन ऐसा मत करिए, मेरी मर्जी, मुझे ऐसा ठीक लगता है। नहीं, यदि आपको कोई भी भजन के अंदर, भजन के मार्ग में यदि आपको कोई भी विचार है, तो उस विचार को एक एक वस्तु को पूछ लेना चाहिए। अपने मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। क्यों कहा जाता है प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन करना, रोज भागवतम सुनना, रोज भागवतम पढ़ना, रोज शास्त्रों का अध्ययन करना क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप रोज सुनोगे तो रोज सीखोगे। यदि आप रोज भागवतम नहीं सुनोगे, रोज ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, रोज हरिनाम नहीं करोगे, तो क्या सीखोगे? फिर आप किसको गुरु बनाओगे? प्रभुपाद जी को? नहीं, फिर आप गुरु बनाओगे अपने मन को, और आपका मन जो है प्रभुपाद जी से बड़ा हो जाएगा, आचार्यों से बड़ा हो जाएगा आपका मन। और फिर आपका मन बोलेगा ये आचार्यों का सुनो, ये आचार्यों का मत सुनो, इस भक्त का सुनो, इस भक्त का मत सुनो, ये भक्त सही है, ये भक्त गलत है। नहीं, यथा श्रुतम, जो गुरु शिष्य परंपरा में जैसा सुनना है वैसा ही कार्य करना है, अपने मन के अनुसार नहीं करना। इसीलिए बार बार निवेदन किया जाता है भक्तों को, कृपया करके प्रतिदिन आप भागवतम को पढ़िए, भागवतम को सुनिए, प्रतिदिन आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, प्रतिदिन आप प्रवचन को सुनिए। ये प्रतिदिन क्यों कहा जाता है? भागवतम में क्यों शब्द आया है नित्यम भागवत सेवया? क्यों आया है? ये नित्यम भागवत सेवया जो शब्द आया है भागवत में, वो इसलिए आया है कि प्रतिदिन भागवत की सेवा करना है, प्रतिदिन भगवान के उस भागवत भक्त की सेवा करना है जो भागवतम के अनुसार जीवन जीता है, और प्रतिदिन ग्रंथ भागवत के अनुसार हमें अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कैसे जीवन जियोगे भागवतम के अनुसार? भागवतम को पढ़ के, भागवतम को सुन के। अगर आप प्रतिदिन प्रवचन नहीं सुनोगे, अगर आप प्रतिदिन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, तो क्या होगा? तो हम नहीं सीखेंगे, और जब हमने सीखा ही नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे? अपने मन के अनुसार। क्यों? क्योंकि जब कोई गुरु नहीं होता है तो हमारा मन बोलता है मैं आपका गुरु, मैं आपका शिक्षा गुरु हूं, मैं आपका दीक्षा गुरु हूं। और फिर हम क्या करते हैं? हम भक्तों को, हम भक्तों को या आचार्यों को या गुरुओं को अपने जीवन में गुरु का पद देते हैं नाम के लिए। असली गुरु का पद जो है बढ़िया व्यास आसन लगा के, सोने चांदी गहने से सजा के हम उस पर बिठाते हैं हमारे मन में, और हमारा मन जो बोलता है हम वही करते हैं। गुरु महाराज ने 10 चीज बोली है, 10 चीज में से 2 चीज जो मेरे मन को ठीक लगता है वो पालन करूंगा, बाकी 8 चीज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मन को ठीक नहीं लगता है। और मेरा मन मुझे बता रहा है, मेरा मन मुझे समझा रहा है कि मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो गुरु महाराज ने भले बोला लेकिन मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अरे तो यही जाके गुरु महाराज से पूछ लो ना कि महाराज मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, आपने 10 चीज बताई, 8 चीज फेवरेबल नहीं है, कैसे फेवर बनाना? तो गुरु महाराज, भगवान के भक्त, आपके मार्गदर्शक आपको ज्ञान देंगे। नहीं, लेकिन हम तो अपने मन के अनुसार सोचेंगे। मेरे मन के अनुसार 10 में से 2 चीज जो है मेरे लिए अनुकूल है वो मैं करूंगा, बाकी अनुकूल नहीं है तो नहीं करूंगा। तो गुरु कौन है? आपके गुरु महाराज? नहीं नहीं, गुरु तो हमारे मन है, मन को गुरु बनाता है। इसीलिए सबसे पहला शब्द प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन के
मनोकल्पना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपने मन के मनोकल्पना के अनुसार भजन नहीं करना चाहिए। एकांत की हरेर भक्ते उत्पादाय से कल्पते। हमारे आचार्य कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ते उत्पादाय से कल्पते। कि यदि कोई व्यक्ति श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब पुराण आदि, इसके बिना, और उसके बाद 5 रात्र की विधि नारक 5 रात्र के बिना, यदि कोई व्यक्ति इनके इन शास्त्रों के पवित्र ग्रंथों के बिना यदि कोई भक्ति करता है, तो वो कैसा भक्ति करता है? अकेले रहकर भक्ति करे, भक्तों का भी संग नहीं चाहिए उसको। अकेले भाई, मैं अपने में ठीक हूँ प्रभु, मैं अपना हरे कृष्णा जप करना चाहता हूँ प्रभु, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं भक्तों के संग नहीं रहना चाहता। अरे कितना फिलोसॉफी बोलते हैं भक्त लोग। अकेले भजन करना है, निर्जन भजन करना, निर्जन भजन सबसे उत्तम भजन है। अकेले भजन करूंगा, ये सोचते हैं। और ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है? उत्पात आय व सकल, अपने जीवन में उत्पात मचाएंगे वो, भक्ति में उत्पात मचाएंगे वो। बहुत जल्दी उसका भक्ति छूटेगा, बहुत जल्दी चले जाएंगे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी को कह रहे थे, प्रभुपाद जी आप मुझे आदेश दीजिए, मैं मायापुर में जाके निर्जन भजन करना चाहता हूँ, अकेला कुटिया अकेला बना के भजन करूंगा। प्रभुपाद जी ने मना किया, नहीं नहीं ऐसा मत करो। बोले नहीं प्रभुपाद जी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, नहीं रहना मुझे भक्तों के साथ, मैं अकेला अपना, अरे धाम है, धाम में बैठ के अब नाम जप करना, और क्या करना है? इससे बड़ी जीवन की सिद्धि क्या है कि यदि आप धाम में ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप कर सको। प्रभुपाद जी को बहुत निवेदन किया, गुरु महाराज जाने दीजिए जाने दीजिए। प्रभुपाद जी ने बहुत मना किया, नहीं माने, नहीं महाराज हमको जाने। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। प्रभुपाद जी ने मन से परमिशन नहीं दिया उनको, यदि तुम्हारी इच्छा है चलेगा। कुछ महीनों तक भजन करने का प्रयास किए, एक कुटिया बनाया मायापुर में, कुछ महीने तक भजन करने का प्रयास किए। उसके बाद जो वो भक्त अदृश्य हुआ, आज तक पता नहीं है कहाँ गया। कहाँ गया वो प्रभुपाद जी का शिष्य, कहाँ गया? किसी को नहीं मालूम, प्रभुपाद जी के शिष्य भी आके बताते कहाँ गए पता नहीं। गुरु को गुरु बनाइए, मन को गुरु मत। और यदि आपको कोई वस्तु नहीं समझ में आ रही है तो गुरु से पूछ लीजिए, शास्त्रों के अनुसार नहीं समझ आती तो गुरु से पूछिए, गुरु के शिष्यों से पूछिए जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रतिदिन प्रवचन भागवतम सुनते हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। अपने मन के वहम के अनुसार मत करिए। इसीलिए कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, तो बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आधिकारिक आधिकारिक स्रोत से, शास्त्रों के पारदर्शी माध्यम से, ध्यान दीजिए चीजों को, चाहिए तो लिख लीजिए कहीं पहला पहला है कि आधिकारिक माध्यम होना चाहिए, प्रामाणिक माध्यम होना चाहिए। कोई भी आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति में सबसे पहला भक्ति करने का जो आप माध्यम है, वो माध्यम कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक माध्यम होना चाहिए, प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। ये नहीं कि ये बाबा बहुत फेमस है यूट्यूब पे, ये बाबा सोशल मीडिया बहुत फेमस है, तो चलो इसी बाबा को गुरु बना ले। ये बाबा बड़ा जादू वादू करता है, किसी की बीमारी ठीक करता है, किसी का वो करता है। आजकल देखते हैं दूसरे धर्मों में लोग बीमारी ठीक करने के नाम पे गुरु बनते हैं। हाँ, चंगाई महोत्सव मनाते हैं, आइए हम आपको चंगा कर देंगे। अरे भैया, इतना चंगा करना है तो पहले अपना भौतिक बीमारी चंगा करो। तुम्हारी भौतिक बीमारी चंगा हो गई क्या? आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। कौन सी बीमारी से ठीक होना? कौन सी बीमारी से ठीक होना? भौतिक बीमारी से ठीक होना। ये जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, पहले इससे ठीक होना जरूरी है। आप भौतिक बीमारी से तो ठीक हुआ ही नहीं, दूसरे व्यक्ति जो बेचारा भजन करने में लगा है भगवान के, उसको भी भौतिक बीमारी में डाल रहे हो। कैसे बेकार आदमी हो आप।
तो प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। कोई बाबा मैजिक करता है, कोई बाबा बहुत सोशल मीडिया पे फेमस हो गया है, कोई बाबा के फॉलोअर बहुत ज्यादा हो गए हैं, कोई बाबा जो है वो बड़े बड़े नारे लगा लगा के बाबा बना हुआ है, ऐसे बाबा को फॉलो करेंगे, ऐसे बाबा को गुरु बनेंगे? नहीं, प्रामाणिक माध्यम होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, पहला। दूसरा है शास्त्रों के माध्यम से, और शास्त्रों में भी कैसे? पारदर्शी शास्त्रों के माध्यम से। और वो पारदर्शी में, पारदर्शी जो माध्यम हम उपयोग करेंगे, वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में। पहला पहला के प्रामाणिक अधिकारी होने चाहिए, प्रामाणिक गुरु परंपरा। दूसरा, शास्त्रों का हमें माध्यम होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तीसरा, पारदर्शी गुरु होना चाहिए, गुरु गुरु एकदम पारदर्शी होना चाहिए। अपने मन से भगवान ने कुछ बोला और गुरु ने अपने मन से कुछ डाल दिया, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु पारदर्शी होना चाहिए, एज कृष्ण सेड, जैसा कृष्ण ने कहा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं पर सर्वधनवान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम कहते हैं कृष्ण को सर्वधनवान परित्यज्य करिए। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण लो, हम कहते हैं कृष्ण की शरण लो। ये होना चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, पारदर्शी। ठीक है, ये तीसरा हो गया। उसके बाद पूरी गोविंदा, उसके बाद कहते हैं कि अपने बुद्धि को ठीक तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। अपनी बुद्धि को ठीक तरह से ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देकर परम भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाना है, जो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। अपने आप को प्रशिक्षण देना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार अपने मन को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाए। कौन से भगवान के? 35 करोड़ देवी देवता हैं? नहीं, वो भगवान के जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उस भगवान के ऊपर ध्यान लगाए। इसको कहते हैं भजन, इसको कहते हैं भक्ति। नहीं तो मुंडे मुंडे मत्ते भिन्ना, जितने सिर है उतना उतना मत है, और इतने सारे मतों को लेकर पड़े रहेंगे संसार में। ऐसा भजन नहीं करना। ठीक है, आगे कहते हैं कि यदि किसी भक्त की ऐसी चेतना अच्छे से विकसित हो गई है और वो भगवान के चरण कमलों में प्रेममय सेवा कर रहा है, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार, यदि वो ऐसा करता है, जैसा श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरु के निर्देश में उनकी सेवा करके और ईमानदारी से, निष्ठा पूर्वक उन्होंने भगवत भक्ति का ज्ञान को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भजन करना चाहिए। और वैसे ही नारद मुनि ने अपने भजन को शुरू किया। तो ये भजन की प्रक्रिया है। यदि किसी को भजन करना है तो ये भजन की प्रक्रिया है। इसी माध्यम से यदि भजन करेंगे तो आपका भजन सक्सेसफुल होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपने मन को गुरु बना लेंगे, सोशल मीडिया वाले गुरु को गुरु बना लेंगे, बड़े बड़े आंदोलन करने वाले व्यक्ति को गुरु बना लेंगे, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को गुरु बना लेंगे, तो आपका भजन कभी होगा नहीं। आप भी एक दिन सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो जाएंगे, आप भी एक दिन जादू टोना करना सीख जाएंगे, आप भी लोगों का बीमारी ठीक करने वाला गुरु बन जाएंगे, लेकिन आप कभी कृष्ण का भक्त नहीं बन पाएंगे। आप कभी कृष्ण का भक्त नहीं हो। और आप कहेंगे ये कौन बोल रहा है? तो ये श्रीमद् भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो यदि किसी को क्रोध हो, गुस्सा हो, तो आप मुझे मत बोलिएगा, ठीक है? भागवत उठा के पढ़ लीजिए, ये भागवत कह रहा है। ऐसे ही यही भजन की प्रक्रिया है। नारद मुनि ने इसी प्रकार भजन किया,
प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की सेवा करके, प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक सेवा किया, और फिर वो भगवत भक्ति को प्राप्त हुई। एक ही जन्म में भगवत धाम, एक जन्म में दासी पुत्र, अगले जन्म में ब्रह्मा पुत्र। और भक्त तो ऐसे कि त्रिभुवन में नाम है उनका। कोई कोई नाम ले ले नारद मुनि का, तो जितने देवी देवता हैं, जितने साधु संत हैं, जितने ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि जितने हैं, सब प्रणाम करते हैं नारद मुनि का नाम सुन। ऐसे निष्ठा पूर्वक, ऐसे प्रेममयी सेवा करने वाले भक्त का यदि कोई पद प्राप्त करना चाहता है, या ऐसी भक्ति की कोई चेतना प्राप्त करना चाहता है, तो उसका ये मार्ग है। और अगर इस मार्ग का पालन नहीं करना तो ये नहीं मिलेगा, बाकी जो कुछ मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे समझते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई माता जी, कोई प्रभु जी आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने वाणी से तो दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, डज योर माइंड नेवर ट्रबल यू? ओ, नॉर्मल क्वेश्चन है कि पर्सनल क्वेश्चन है? हाँ, भाई मेरा मन तो मेरे को हर क्षण परेशान करता है, क्षण प्रति क्षण परेशान करता है। और मैं तो इतना कहूंगा कि आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरा अगर भक्ति का लेवल देखेंगे तो एकदम बेकार है, डब्बा गोल। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि भगवान के घर में रहता हूँ, भक्तों का संग है, तो जैसे तैसे टूटा फूटा और अच्छा बुरा जैसे करता हूँ, भक्त संभाल लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, हमारे गुरु महाराज भी आया करते थे, तो उनकी कृपा से जिस तरह से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए मेरी गाड़ी चल रही, तो मेरा मन तो मुझे बहुत परेशान करता है। पर आप जैसे भक्तों का, भगवान का, गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भजन कर पा रहा हूँ, और अपने आप को किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर है, ये पर्सनल क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, कई बार हम भक्तों से सवाल पूछते हैं पर वे जवाब नहीं देते, ऐसे में क्या करें? ठीक है, उसकी मर्जी, दूसरे भक्त से प्रश्न पूछो। अगर आपने अगर आपने किसी भक्त से प्रश्न पूछा है, वो भक्त ने जवाब नहीं दिया, तो दूसरे भक्त से पूछो। दूसरे भक्त ने दिया, तीसरे भक्त से पूछो। प्रभुपाद जी के घर में भक्तों की कमी है क्या? अच्छे भक्तों की, निष्ठापूर्वक भक्तों की कमी है क्या? कोई भी छोटे से छोटा मंदिर, छोटे छोटा सेंटर होगा, कम से कम 5-10 भक्त तो होंगे ना, उनसे पूछो। उनसे पूछो अच्छी तरह से। प्रभुपाद जी का प्रतिदिन ग्रंथों को अध्ययन करो, और फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है तो भगवान का आश्रय लो। भगवान तो है ना हृदय में परमात्मा के रूप में, आपका जवाब आप तक पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी है। तो भक्तों से प्रश्न पूछिए, एक भक्त ने उत्तर नहीं दिया तो दूसरे भक्त से पूछिए, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरे से पूछिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, आपका उत्तर आप तक पहुंच जाएगा। भगवान किसी न किसी भक्त को भेज देंगे जो आपका उत्तर देंगे। तो पूरी श्रद्धा हमें भगवान और गुरु के चरणों में होनी चाहिए। ये हमारे पालनहार हैं, ये हमारे हर वस्तु का ध्यान रखते हैं, तो इसका प्रयास करना चाहिए। और वैसे हमें भक्तों से अच्छा संबंध भी रखना चाहिए। भक्तों से अच्छा संबंध रखेंगे तो भक्त आपको बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर दे दिया करेंगे, उसका भी प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। मुझे एक प्रश्न पूछना है आप सभी भक्तों से कि ये जो 7 बजे का समय है, ये यदि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाता है तो हम फिर से 7:30 ही रखेंगे। ठीक है, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं।
तो हम 7:30 ही समय रखते हैं, यदि भक्तों को उचित लगे तो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ भक्तों का निवेदन है कि 7 जल्दी हो जा रहा है, आधा घंटा जल्दी हो जा रहा है, तो 7:30 ही रखना है। तो भक्त लोग अपना जो है वो मुझे जवाब बता दें, ताकि मैं से उसके अनुसार कार्य करूँ। ओके, 7:30 एक माता जी का है। और कोई है 7:30 के पक्ष में? कौन है, ऐसे हाथ उठाइए। ओके, 7:30 इज बेटर। ओके, और कोई है जो 7:30 के पक्ष में है, हाथ उठाने वाला? ओहो, बहुत सारे भक्त हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कल से हम 7:30 ही रखेंगे, 7 बजे नहीं रखेंगे, क्योंकि अचानक समय चेंज होने की वजह से कई वक्त ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। और ज्वाइन करते हैं तो उनको पता चलता है कि आधा क्लास खत्म हो गया है। तो ठीक है, 7:30 बजे रखेंगे। आपकी सेवा पे तत्पर है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मेरा भी भजन कीर्तन होते रहे और मैं आप लोग से जुड़ा रहूं। ठीक है, चंद्राश्रम भाव। हरे कृष्ण।